गुरुदेव की करुणा। गुरुदेव की करुणा। संत कबीर ने कहा है कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। सदगुरु की कृपा दृष्टि व्यक्ति की जीवन दिशा बदल देती है। उनके अनमोल वचन बोल व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देते हैं। ऐसे महान सदगुरुओं के फहरिस्त में हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव साहब जी महाराज का नाम सर्वोपरि है। हमारे साहब जी महाराज की आंखों से करुणा बरसती और वाणी से सरसता टपकती। आपके हृदय में असीम शांति बिछी रहती है। आपके वचन आह्वान बनकर प्राणी को सचेत करते हैं और आपकी दिशा दर्शन जिंदगी की अंधेरी राहों में प्रकाश बिखेरता रहता है। साहब जी का उज्ज्वल आभा मंडल प्रथम दर्शन में ही व्यक्ति को बांध लेता है और आपकी समीपता के कुछ पल व्यक्तित्व को आत्मविभोर कर देते हैं। हमारे साहब जी के अंतःकरण में लहराता हुआ वात्सल्य का सागर परिचितों की तरह अपरिचितों को भी अज्ञात आमंत्रण देता हुआ सा प्रतीत होता है। आपका तेज, आपका कालजयी पुरुषार्थ अलसाए हुए प्राणों में भी जीवंत प्रेरणा भर देता है। सदगुरुदेव महाराज जी के नाम से, ध्यान से और उनके श्रीमुख से निकलने वाले शब्दों से और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से अनेक लोगों ने अपने अपने हृदय में आनंद अनुभव किया। अनुभव अंतरंग तत्व है जो कहा नहीं जा सकता। सदगुरुदेव पारस समान होते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से शिष्य की चेतना स्वर्ण की भांति चमक उठती है। सदगुरु दर्पण समान होते हैं, जो शिष्य को आत्मविलोकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। सदगुरु छायानिधि पक्षी के समान होते हैं। कहते हैं छायानिधि पक्षी जब उड़ता है तब उसकी छाया जिस व्यक्ति पर पड़ती है वो राजा जैसी उच्चता प्राप्त कर लेता है। वैसे ही सदगुरुदेव के वरद हस्त की छाया जिस पे प्राप्त हो जाए वो परमानंद के साम्राज्य का स्वामी बन जाता है। नाद निधि एक मणि होती है। उसकी विशेषता यह है कि जिस धातु की ध्वनि इस मणि का स्पर्श कर लेती है वह धातु बहुमूल्यवान बन जाती है। इसी प्रकार शिष्य की कातर पुकार जब गुरु के कानों में पड़ती है तब वे अपनी विद्युत धारा से शिष्य की एक एक शिरा को ऊर्जायित कर देते हैं। अपनी योग यात्रा से शिष्य की चेतना को ऊर्जस्वी बना देते हैं। महापुरुषों की इस अनुभव वाणी से स्पष्ट है कि सदगुरुदेव केवल निर्मलता, तेजस्विता और पराक्रम के ही प्रतीक नहीं होते, अपितु वे अपनी सर्वोत्कृष्ट क्षमताओं को अपने शिष्यों में सक्रांत करने में भी समर्थ होते हैं। यद्यपि शिष्य अपनी क्षमता से सदगुरु की चेतना के नाभिकीय केंद्र में पहुंच जाए, ये बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु जब सदगुरु की करुणा शिष्य पर बरसती है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। हमारे परम पूज्य सदगुरु जी सर्वतिशय तेजस्वी थे। उनकी अमित वात्सल्यमयी नजरें जिस शिष्य पर टिक जाती वो निहाल हो जाता। आशीर्वाद बरसाता उनका हाथ, जिसके सिर पर आ जाता उसकी शक्तियाँ जाग जाती और शिष्य जब ध्यान में उतर जाता तब वे आदि व्याधि से मुक्त हो जाता। धन्यवाद।